राजकुमार रणवीर सिंह का जन्म जोधपुर के महाराजा विजय सिंह के घर हुआ था। रणवीर बचपन से ही वीर, निडर और साहसी थे। उनकी आंखों में अपने राज्य और परिवार के प्रति अगाध प्रेम था। वे घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध की हर कला में निपुण थे। जब भी रणवीर सिंह मैदान में उतरते, दुश्मन कांप उठते, लेकिन रणवीर का दिल तब भी एकांत में किसी अज्ञात की तलाश में था। उन्हें एक ऐसा प्रेम चाहिए था जो शौर्य और वीरता के साथ उनके दिल को भी सुकून दे सके। दूसरी ओर उदयपुर के महाराज की पुत्री राजकुमारी मेघा अपने सौंदर्य और गुणों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। मेघा न सिर्फ सुंदर थी, बल्कि विद्या और कला और संगीत में भी पारंगत थी। उनका सौम्य और शांत स्वभाव सबको मोहित कर लेता था। उनका दिल भी कहीं न कहीं किसी वीर और समर्पित राजकुमार की प्रतीक्षा कर रहा था, जो न केवल उनके हृदय का बल्कि उनकी आत्मा का भी साथी बने। राजकुमार रणवीर और राजकुमारी मेघा की पहली मुलाकात एक शाही उत्सव के दौरान हुई। उदयपुर के महाराज ने एक विशाल आयोजन किया था, जिसमें दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। रणवीर भी अपने पिता के साथ इस आयोजन में सम्मिलित होने आए थे। उत्सव के दौरान एक घुड़सवारी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रणवीर ने प्रतियोगिता में भाग लिया और अपनी अद्वितीय घुड़सवारी कौशल से सभी को प्रभावित किया। राजकुमारी मेघा भी उस प्रतियोगिता को देख रही थी। रणवीर की वीरता और साहस से वे बहुत प्रभावित हुईं। प्रतियोगिता के बाद जब रणवीर ने मेघा को देखा तो उनके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। यह पहली नज़र का प्यार था जिसे वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके दिलों ने इसे महसूस किया। समय बीतता गया और रणवीर और मेघा के बीच प्रेम की भावना गहराने लगी। वे अक्सर शाही दूतों के माध्यम से एक दूसरे के संदेश भेजते थे। उनके प्रेम में ना कोई छल था, ना कोई स्वार्थ। यह शुद्ध, निस्वार्थ और पवित्र प्रेम था। रणवीर जब भी युद्ध में जाते, मेघा उनकी सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करती। रणवीर भी हर युद्ध से लौटने के बाद सबसे पहले मेघा को याद करते। उनके प्रेम की चर्चा धीरे धीरे राजमहल और पूरे राजपूताना में फैलने लगी। लेकिन इस प्रेम को अब एक बड़ी परीक्षा से गुजरना था, क्योंकि राजनीति और शक्ति के खेल में प्रेम के लिए जगह बहुत कम होती है। जब रणवीर और मेघा के प्रेम की बात दोनों राज्यों के दरबारों तक पहुंची तो दोनों परिवारों में हलचल मच गई। जोधपुर और उदयपुर के बीच पुरानी दुश्मनी थी और दोनों परिवारों को यह रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। महाराजा विजय सिंह ने रणवीर को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने मेघा से शादी करने की सोची तो वे उनका राज्य छीन लेंगे। दूसरी ओर मेघा के पिता ने भी उन्हें आदेश दिया कि वे रणवीर को भूल जाएं और किसी अन्य राजकुमार से विवाह कर लें, लेकिन प्रेम में वीरता और धैर्य की परीक्षा होती है। रणवीर और मेघा दोनों ने ठान लिया कि वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उन्होंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे इस प्रेम की रक्षा करेंगे। रणवीर ने अपने पिता से विद्रोह कर दिया और मेघा से विवाह करने की ठान ली। परिवारों के विरोध के बावजूद रणवीर और मेघा ने एक गुप्त विवाह करने का निर्णय लिया। वे रात के अंधेरे में एक पुराने मंदिर में मिले, जहां केवल भगवान और उनके कुछ विश्वस्त सेवक ही गवाह थे। विवाह के बाद उन्होंने सोचा कि वे दोनों मिलकर अपने अपने परिवारों को मना लेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब दोनों परिवारों को इस विवाह की खबर लगी तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। रणवीर के पिता ने उन पर हमला करने की योजना बनाई और मेघा के पिता ने भी अपनी सेना भेज दी। रणवीर और मेघा को मजबूरन अपने राज्य छोड़कर भागना पड़ा। वे दोनों जंगलों में भटकते रहे, लेकिन उनका प्रेम अडिग रहा। एक दिन जब रणवीर और मेघा एक पहाड़ी पर विश्राम कर रहे थे, तभी दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। रणवीर ने अपनी तलवार से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वे दोनों दुश्मनों से घिर गए थे। मेघा ने रणवीर से कहा, अगर हमें मरना ही है तो हम साथ ही मरेंगे, और फिर दोनों ने एक दूसरे के गले मिलकर पहाड़ी से छलांग लगा दी। रणवीर और मेघा का प्रेम भले ही इस दुनिया में पूरा नहीं हो पाया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। आज भी राजपूताना की धरती पर उनकी प्रेम कहानी गाई जाती है। लोग कहते हैं कि उस पहाड़ी के पास रात के समय एक जोड़ा दिखाई देता है, जो हाथों में हाथ डाले आसमान की ओर देख रहा होता है। यह जोड़ा रणवीर और मेघा का प्रतीक माना जाता है, जो आज भी एक दूसरे के साथ हैं। उनकी प्रेम कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। राजपूताना का यह इश्क
हमेशा के लिए एक अमर गाथा बन गया।